हाँ नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके लिए परसेंटेज की एक क्लास लेके आया हूँ। परसेंटेज की अंतिम क्लास होगी जिसमें हम कुछ और टाइप बचे हैं वो करेंगे आज। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। तो ऑप्शन दे रखा है 20%, 10%, 15% और 25%। 25% की वृद्धि मतलब 100 पे 25% की वृद्धि, तो 100 की चीज 125 में हो जाएगी। तो वृद्धि कितनी हुई? 25% की। 25 की वृद्धि। अब हमें कहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो कितने प्रतिशत की कमी की जाए? 25 पे 125 की 25 बटा 125 इंटू 100। 25 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 100 20 बार, तो 20% की कमी। तो खपत में कितने परसेंट की कमी करेंगे? 20% की। एक तरीका और हो सकता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। 1/4, 4 की चीज और एक की वर्दी, तो 5 की हो जाएगी। एक की वर्दी, एक की वर्दी। अब एक की कमी करेंगे तो किस पे होगी? 5 पे, तो 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%। 20% की कमी। हाँ देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक घड़ी के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है। 3 वर्षों के पश्चात घड़ी के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी होगी, ये बताना है। तो 10% की कमी मतलब 1/10। 10% बराबर 1/10। 10 पे एक कमी, तो 10 में 10 की चीज 9 में। तो अब 3 वर्षों की है तो 10 का क्यूब कर देंगे और इधर 9 का क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 9 का क्यूब हो जाएगा 729। कितनी कमी हुई? 1000 में से 729 माइनस करेंगे तो 271। 271 किस पे कमी हुई? 1000 पे, इंटू 100। 20 से 20 कट गए, 10 का भाग देंगे तो 27.1। 27.1%। हाँ, अगला तीसरा प्रश्न है, 500 के 6/7 के 42% का 35% कितना होगा, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें 500 इंटू 6/7 के मतलब गुणा 42, परसेंटेज का मतलब बटा 100, इंटू 35 और परसेंटेज का मतलब 100/100। अब ये सॉल्व करना है हमें। तो 20 से 20 कट जाएगा, 7 का भाग 42 में देंगे तो 6 बार, और 5 से कट जाएगा 7 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21, और 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 63। तो आंसर आ गया 63। हाँ देखिए, चौथा प्रश्न है, किसी संख्या का 51% 714 है। 51% कितना है? 714। 51% बराबर 714। तो उस संख्या का 25% क्या होगा? तो 51 को हम 25 नहीं बना सकते हैं, तो पहले इसको काटेंगे। 17 से काट देते हैं, 3 बार कट जाएगा। 17 से काटेंगे तो 17 चौक 68 और 17 दूना 34। 3 से कट जाएगा 1% और 3 से कट जाएगा 14%। 14, 1% की वैल्यू आ गई 14। तो अब हमें निकालनी है 25% की वैल्यू। तो 1 को 25 से गुणा करेंगे तो 25% बन जाएगा, और इसको 25 से गुणा करेंगे तो 25 से गुणा करने की ट्रिक है, 14 का आधा 7, 7 का आधा 3.5, 350। ये आ गया आंसर। अगला प्रश्न है, 10% व 30% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर होगा? इसमें सक्सेसिव लगता है। सक्सेसिव मतलब x + y माइनस XY अपॉन 100। ये है, तो x की वैल्यू हो गई 10 प्लस y की वैल्यू हो गई 30 माइनस x इंटू वाई, तो 10 इंटू 30/100। 20 से 20 कट जाएंगे, 10 और 30 कितने हो गए? 40, माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 40 में से 3 गए 37। तो ये आ गया आंसर। हाँ, किसी वस्तु का मूल्य 16 रुपए से घटकर 12 रुपए हो गया, उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये बताना है। तो 16 से घटकर 12 हो गया, तो कितने रुपए की कमी हुई? 4 रुपए की। 4 की कमी किस पे हुई? 16 पे, तो 4/16।
1/4, 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 25% की, तो कितनी कमी हो गई 25% कमी। हाँ अब अगला प्रश्न है 7वां, एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है। मोहन ने 38% अंक प्राप्त किए तथा वह 35 अंकों से फेल हो गया, तो बताओ अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था। तो पास होने के लिए 45% अंक चाहिए थे और वो लेके कितना आया 38%, तो 45 में से 38 कितने कम है 7%, तो 7% की वैल्यू दे रखी है 35, तो ये कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7 और 7 50 35। अब पूर्णांक कितने होते हैं 100, तो एक को 100 से गुणा करेंगे तो 100 और इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितने हो जाएंगे 500, तो पूर्णांक कितने हो गए 500। हाँ देखिए अगला सवाल, राणा व रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को मत का 40% प्राप्त हुआ। राणा को मत का कितना परसेंट प्राप्त हुआ 40%, और वह 60,000 मतों से हार गया, तो रणवीर को कितना हुआ 100 में से 40 इसको हो गया, तो 60% रणवीर को होगा, और वह 60,000 मतों से चुनाव हार गया, तो जीतने वाले को कितने परसेंट मिले 60% और हारने वाले को 40%, तो दोनों का अंतर कितना है 20%, तो 20% की वैल्यू दे रखी है हमें 60,000, क्योंकि वो 60,000 मतों से हारा राणा और रणवीर जीता 60,000 मतों से, तो 20% की वैल्यू हो गई 60,000। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3,000, तो 1% की वैल्यू आ गई 3,000। हमें रणवीर के मतों का मत निकालना है, तो रणवीर के 60% है, तो 1 को 60 से गुणा करेंगे तो 60%, तो 3,000 को 60 से गुणा करेंगे तो 18,000, 1,80,000 वोट। यदि किसी अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 65% व उसी संख्या के 35% का अंतर कितना है 22.20, 65% और -35%, इसका अंतर है 22.20। 65 में से 35 माइनस करेंगे तो 30% बराबर 22.20। अब पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे आ जाएंगे बट्टा में, 1 0 से 1 0 कट गया और इसको गुणा कर देंगे वज्र गुणा, 30 को 10 से गुणा करेंगे तो 300, 300% की वैल्यू आ गई 222। हमें 50% की वैल्यू निकालनी है, तो 300 में 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे तो 50% आ जाएगा, और इसमें भी 6 का भाग देंगे तो 6 3 18, 4 बचे 6 7 42, तो 37 आ जाएगा आंसर। हाँ एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,561 रुपए है। यदि इसके मूल्य में 10% की वार्षिक कमी होती है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या होगा। तो 3 वर्ष पहले का निकालना है, तो 6,561, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10, 10 पे 1 की कमी होगी तो 10/9, 10/9 इंटू 10/9 इंटू 10/9, 3 वर्ष है इसलिए 3 बार गुणा करेंगे। अब 9 से कट जाएगा ये, 9 में 7 63, 2 बचेगा, 2 18, 8 बचेगा, 9 9 81, 9 से कट जाएगा, 9 में 8 72, 9 एकम 9, 9 से कट जाएगा 9 बार, 9 को 9 के पीछे 3 0 लगाएंगे तो 9,000 रुपये, तो लैपटॉप का मूल्य क्या हो जाएगा 3,000 रुपये। हाँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।